जहां एक तरफ सचिन पायलट को लेकर इस बात की चर्चा खूब हो रही है राजस्थान में कि क्या कांग्रेस इस बार इन्हें बिना किसी रुकावट के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके चुनाव लड़वाएगी या फिर बाद में कुछ जिम्मेदारी देगी। चर्चा इस बात की हो ही रही थी कि इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने कुछ ऐसे सियासी संदेश दिए हैं जिससे वह जता रहे हैं कि हाँ, वह सचिन पायलट पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें खबर यह है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शंखनाद हो चुका है और इस सियासी दंगल में राजस्थान के 3 दिग्गज नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी अब दिल्ली और जयपुर के बजाय चुनावी राज्यों की गलियों में पार्टी की किस्मत चमकाते नजर आएंगे। दरअसल राजस्थान के सीनियर नेता सचिन पायलट को दक्षिण भारत के दुर्ग केरल को फतेह करने के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। केरल में कांग्रेस पिछले 2 कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। पायलट के कंधों पर न केवल चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है बल्कि युवाओं को पार्टी से जोड़ने और गुटबाजी खत्म कर यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की चुनौती भी है। पायलट पिछले कई दिनों से केरल के दौरे पर हैं और वहां की रणनीति को धार दे रहे हैं। चर्चा इसी बात की हो रही है कि अगर केरल में सचिन पायलट ने कोई बड़ा कमाल कर दिया, खेला कर दिया, कांग्रेस की सरकार बना दी, तो हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति में इन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी या सीधा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर बिना हिचकिचाहट के कांग्रेस आलाकमान फैसला लेता नजर आए। फिलहाल अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आगे क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा। वैसे देखा जाए जितने भी राज्यों में अब चुनाव है वहां पर सीधी लड़ाई कांग्रेस को लेकर काफी चर्चा में है कि क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो यहां पर कमाल करेगा। अशोक गहलोत को बिहार में जिम्मेदारी मिली थी लेकिन बिहार में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। अब देखते हैं केरल में कांग्रेस का क्या हाल होता है सचिन पायलट के नेतृत्व में। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।